उनकी खैरात से, उनकी खैरात ये हम दो सना जारी है। क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। उनकी खैरात से ये हम दो सना जारी है। उनकी उनकी खैरात से ये हम तो सना जारी है। जख्म मिटते चले जाते हैं, शिफा जारी है। जख्म मिटते चले जाते हैं, शिफा जारी है। वरना दुनिया तो कुचल देती मुझे भी, लेकिन वरना दुनिया तो कुचल देती मुझे भी, लेकिन मुझ खताकार पे आका की अता जारी है। मुझ खताकार पे आका की खता जारी है। मौलाना साहब सीधे जेब में आते हैं। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला नाते पाक के हवाले से चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जी अता करें। नाते मुस्तफा सुन के, नाते मुस्तफा सुन के रूह जब मचलती है। नाते मुस्तफा सुन के, नाते मुस्तफा सुन के, नाते मुस्तफा सुन के रूह जब मचलती है। आशिकों के चेहरे से, आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है। आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है। आशिकों के चेहरे से। और ये भी शेर बतौर खास आप सबकी खिदमत में इरशाद कि उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनके सदके पीते हैं। मुस्तफा की चौखट से, मुस्तफा की चौखट से कायनात चलती है। मुस्तफा की चौखट से। नारे तकबीर, उलमाए किराम, नातिया मुशायरा, सरजमीने खुरिया, असद मेहताब साहब, नारे तकबीर। बहुत अच्छे असद साहब। दो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ हमारे इलाके के लोग सभी लोग हैं, बारहा सुनते रहते हैं, उनके लिए पुराना हो जाता है, लेकिन आप नाते पाक का शेर जब भी सुनेंगे नया ही लगेगा। मैं हाजिर करता हूँ आप सबकी खिदमत में। इरशाद। दहर में आमिना भी कलाला गया। दहर में आमिना भी कलाला गया। दहर में आमिना भी कलाला गया। कुफ्र के आईने, कुफ्र के आईने पर ज़वाल आ गया।
में आमिना भी का लाला गया, दहर में आमिना भी का लाला गया। और ये बहुत खूबसूरत सा शेर आपको पेश करता हूं। बहुत अच्छे असद साहब कि अश्क गिर मौलाना सलमान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत ही अच्छे मुकर्रिर हैं और ये हम लोगों को वहाँ बैठकर सुन रहे हैं। अश्क गिर के रहमत में ढलने लगे, अश्क गिर के रहमत में ढलने लगे, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, दहर में आमिना भी का लाला गया, दहर में आमिना भी का लाला गया। और एक मतला दो शेर और मैं दिल जीत लिया है नाज़िम मुशायरा ने। यकीनन एक बार इनके नाम पर सभी लोग सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। माशाअल्लाह इस मुशायरे को शुरू से लेकर अब तक बड़ी कामयाबी के साथ मुशायरा आगे चल रहा है। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब तशरीफ रखते हैं, अभी उन्हें हमें हम सबको सुनना है। मुशायरा पूरी अपनी कामयाबी पर है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़िम मुशायरा जनाब मोहम्मद अकरम साहब को। हाजिर करता हूँ एक मतला दो शेर आपने बस इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुन लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। रसूले पाक का, रसूले पाक का। हमारे इलाके वाले मुस्कुराने लगते हैं कि पुराना वाला है। नहीं मैं भी पुराना, ऐसी कोई बात नहीं है सरदार। रसूले पाक का जो भी गुलाम हो जाए, क्या बात है। रसूले पाक का, रसूले पाक का जो भी गुलाम हो जाए, ये रंगो बूवे चमन, ये रंगो बूवे चमन उसके नाम हो जाए, ये रंगो बूवे चमन। और दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसें होती हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी महफिलें लगाई जाती हैं। एक हुस्ने मतला आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, दुआ चाहता हूँ डाइस से हाजिर करता हूँ। इरशाद। मेरे नबी की जो तालीम हो जाए तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो जाए, तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो जाए, तो फिर जहां का। डाइस से उतर रहे कारी साहब, मत उतरिए, बैठे रहिए। जी जी दोबारा मैं मोहब्बत आप सबकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। जी जी अता करें। मेरे नबी की जो तालीम हो जाए तो फिर जहां का मुकम्मल निजाम हो जाए, तो फिर जहां का। और अल्लाह करे कि सबको नसीब हो। ये शेर पढ़ता हुआ आप सबकी खिदमत में अता करें। मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए, नज़ारा ख्वाब में जिसको दिखा दे शाहे उम्म, नज़ारा ख्वाब में जिसको दिखा दे शाहे उम्म, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए,
फिर उस बशे पे। क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं हजरत साहब। मोहब्बतों के साथ मैं हाजिर करता हूँ आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब को सुनना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने दौर को इख्तिसार से निपटाऊं, लेकिन हाँ आपकी मोहब्बतें मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। जी जी अता करें। नज़ारा ख्वाब में जिसको दिखाने शाहे उमम, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए, फिर उस बशे पे जहन्नम हराम हो जाए, फिर उस बशे पे। और आइए एक मतला दो शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इरशाद आली कि मैं पढ़ूं नात खैर, मशहूर जमाना शेर, क्या बात है। मैं पढ़ूं नात खैरुल वरा। आपकी मोहब्बतें पढ़वा रही यकीनन, यानी मुझे थोड़ी सी अलालत है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, और आपकी ये मोहब्बतें जो कुछ मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये आपके 4 मिसरे लोगों के दिलों में बसते हैं, बहुत ही प्यारे आपकी। जी अता करें। मैं पढ़ूं नात खैरुल वरा रात भर, मैं पढ़ूं नात खैरुल वरा रात भर, मैं पढ़ूं पे रब की अता रात भर, और हो मुझ पे रब की अता रात भर। सलाम है आपकी समातों को, सलाम है आपकी समातों को। इतनी बेदारी के साथ यकीन जानिए यहाँ तमाम शोराए किराम तशरीफ रखते हैं, लेकिन खुरिया बाजार में जितनी मोहब्बतों के साथ आज सुना जा रहा है, यकीन जानिए शायरों को वो एनर्जी मिली है, वो ऊर्जा मिली है कि यहाँ से जाने के बाद कई प्रोग्रामों में आपकी एनर्जी काम करेगी शायरों के लिए। मैं हाजिर करता हूँ, यकीनन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ने वाले अपने नाम पे नारा लगा दे, नारे तकबीर। उलमाए किराम सरजमीने खुरिया बाजार, नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। असद मेहताब साहब, मुफ्ती तारिक जमील साहब, नारे तकबीर। बहुत मैं पढ़ूं नात खैरुल वरा रात भर, माँ की खिदमत जो करता रहा रात भर। क्या कहने भाई, माँ की खिदमत जो करता रहा, माँ की खिदमत जो करता रहा रात भर, माँ की खिदमत जो करता रहा रात भर, मान की उसके हक में दोबारा रात भर, मान की उसके हक में दोबारा रात भर। चांद है खूबसूरत, चांद है यरूवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद है खूबसूरत यरूवे नबी, चांद है खूबसूरत यरूवे नबी। सोचती ये रही आयशा रात भर, सोचती ये रही आयशा रात भर। मैं पढ़ूं नात खैरुल वरा। ये शेर मुकर्रर अहमद हो, दोबारा पढ़े। हाजिर करता हूँ मोहब्बतें आपकी। चांद है खूबसूरत यरूवे नबी, का जवाब नहीं है। चांद है खूबसूरत यरूवे नबी, चांद है खूबसूरत यरूवे नबी। सोचती ये रही आयशा रात भर, सोचती ये रही आयशा रात
रात भर। और हमारे अजीज हाफिज इरशाद साहब का हुक्म है, वो मतलब आपकी खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ। अदा करें जी। मैं सजदा क्या अच्छा मिसरा छेड़ दिया भाई। ये आज मुझे याद आया जब पहली मर्तबा मुंबरा के बड़े मुशायरे में मैंने इतना ही पढ़ा था और हंगामा इसी तरह का हुआ था कि वहाँ लाखों का मजमा था, लेकिन ताकत यही थी जो आज मुझे खरिया बाजार में महसूस हो रही है कि मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के हर एक सरकार हर एक सरकार झुकती है। मजमा लूट लिया आपने। आप बैठ के सुभान अल्लाह, अच्छा लगेगा। मुशायरे की नातिया मुशायरे की महफिल है जी जी। और आइए यहाँ पर तमाम लोग मैं हाजिर करता हूँ मोहब्बतें आपकी। जी जी इरशाद हो। मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हर एक सरकार झुकती है हर मेरे सरकार के आगे। और इतनी रात में ये मुशायरा हो रहा है, आवाजें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, फोन कानों तक आवाज पहुंचाता हूं जो अपने अपने बिस्तरों पर सुन रहे हैं। ये मतलब आपकी खिदमत में इन तमाम मुंतजमीन की तरफ से मोहब्बतों के नाम ये करता हूं मतलब कि ना हिंदू से हमें नफरत ना ईसाई से नफरत है। नबी के हम हैं शैदाई हमें सबसे मोहब्बत है। मोहब्बत है इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें दी है। यह आपका इत्तेहाद था, आपकी एकता थी कि ना हिंदू से हमें यकीनन इस मुल्क को बचाने में सबसे पहला आपका है, पहला आपका है, पहला हाथ आपका होता है। जब हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म मिट रहा था उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आपकी एकता ने बताया कि हम सेकुलर लोग इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, हाजिर करता हूँ ये शेर कि ना हिंदू से हमें नफरत ना ईसाई से नफरत है। नबी के हम हैं शैदाई हमें सबसे मोहब्बत है। सबूत से बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की इबादत है। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की इबादत है। और बिल्कुल सच्चा शेर आपकी खिदमत में कि असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। उमर फारूक जैसी फिर अदालत की जरूरत है। उमर फारूक जैसी फिर अदालत की जरूरत है।
पढ़ देना वाला पढ़ दे पढ़िया सब दे पढ़े 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 अभी पढ़ना हौसला बुलंद कर दिया आपने। तारिक जमील साहब से इजाजत लेनी मुझे बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत दूर का सफर करके हमारे दरमियान वो हाजिर है हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब। तो उनसे मैंने इजाजत ली चंद मिनट और आपकी खिदमत में मैं माँ के हवाले से भाई ने मतला पढ़ा था कारी जहीर साहब ने, वहीं से मुझे अपनी नज़्म उस वक्त भी याद आई थी कि अगर फरमाइशें हुई तो मैं सुनाऊंगा। मैं हाजिर करता हूँ। एक माँ के जज्बात यूं होते हैं कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अच्छा है मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत। एक बेटे के जज्बात अगर कहीं ना कहीं अपने लफ्जों के जरिए काम आ जाए तो आप सबकी दुआ चाहता हूं मैं। बात ये सच है, बात ये समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है। इधर मैं नहीं पलट रहा हूं, इसकी वजह है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है इस माइक में, और वो माइक वाले समझ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ उसको, इसलिए मेरा रुख इधर कुछ वजह है कि बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। बात ये सच है, आप ठीक मत करिएगा, वो सही है, दिक्कत मेरी है। बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है। सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है। सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ को कर तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और अगर प्यार से देखे तो सवाब आएगा। आखिरत खुद ही समर जाए जो कर लो गुमान, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत। माही वो रिश्ता है, बहुत अच्छे असद साहब, इंसानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती। 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। जब तो नन्हा सा था गिर जाता था चलते अल्लाह वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते, वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर के वो भूखी सोती। माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन कर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन कर। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन कर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन कर। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है,
माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया, माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। बहुत शुक्रिया इस संजीदा माहौल के लिए। चलते चलते एक मतला दो शेर बहुत तेजी से पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। एक माहौल देने की कोशिश करता हूँ अपने मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब के लिए। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला बहुत तेजी से अता करें कि जिसकी ज़बान पे है घड़ी, जिसकी ज़बान पे हर घड़ी नामे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी ज़बान पे है घड़ी नामे रसूल है, वह शख्स बावकार है, वह शख्स बावकार है और बाउसूल है। जिसकी ज़बान पे है घड़ी नामे रसूल है, जो जाके देख आया गुलिस्तान मुस्तफा, उसकी नजर में खारे मदीना भी फूल है। जिसकी ज़बान पे हर घड़ी नामे रसूल है। मैंने अब तक बहुत से शेर पढ़े, बहुत से कलाम पढ़े। मैं आप सभी लोगों से दुआ चाहते हुए नाते पाक का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पढ़ के अपनी इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा कि जिसकी ज़बान पे है खड़ी नामे रसूल है, और दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो, दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। बहुत खूब।